students, my name is Mehak. I'm a science teacher. Today I'm going to teach you the pollination. ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब कुछ समझना है तो आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि पॉलिनेशन क्या होती है, ठीक है। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक टॉपिक है, ठीक है, पॉलिनेशन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो मेल पार्ट में जो एंथर्स होते हैं, ठीक है, एंथर्स के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो पोलन ग्रेन्स, ठीक है, जो फीमेल का स्टिग्मा पार्ट होता है, ठीक है, स्टिग्मा पार्ट पर जाकर फिर बाय नीचे ओवरी में जाकर क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन ऐसे देख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट इज नोन एज द पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। पॉलिनेशन दो तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन मैं आपको पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है। इसमें क्या होती है कि जो एंथर्स के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो एक प्लांट पर ही स्टिग्मा पर ट्रांसफर करते हैं। सपोज कर लीजिए एक फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर के ऊपर मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, उसमें क्या होगा, एंथर्स ट्रांसफर हो गए स्टिग्मा के सेम फ्लावर्स पर, ठीक है, सेम एक ही फ्लावर पर हो गए, ठीक है, वो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो एंथर्स होते हैं, ठीक है, एंथर्स के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं अदर प्लांट, ठीक है, अदर प्लांट के स्टिग्मा पर, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट में होती है, ठीक है, सेल्फ मींस सेम प्लांट में, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन होती है डिफरेंट प्लांट में, ठीक है। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटोगैमी और गाइटोनोगैमी, ठीक है। ऑटो मींस क्या होता है, ऑटो मींस होता है सेल्फ, ठीक है। ऑटोगैमी में भी क्या होता है कि जो पॉलिनेशन होती है वो सेम प्लांट पे होती है, ठीक है। लाइक एक फ्लावर है, ठीक है, उसके बीच में मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एंथर्स इसके ऊपर जो पोलन्स है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर चले जाएंगे, ठीक है, उसे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। इसमें सेम प्लांट क्योंकि सेम फ्लावर पर भी होगा। राइट, टीनोगेमी में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो एक प्लांट लगा होता है, ठीक है, एक प्लांट पर आप देखते हैं कि कितने सारे फ्लावर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो गाइस टीनोगेमी में क्या होता है, एक फ्लावर पे जो एंथर्स जिस पे पोलन लगे होते हैं वो दूसरे फ्लावर पर चल जाते, दूसरे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर चले जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गाइस टीनोगेमी कहते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, एक प्लांट पर सपोज करिए अगर 5-6 फ्लावर्स लगे हुए हैं तो दो फ्लावर्स सपोज कर लीजिए, दीज आर द टू फ्लावर्स, ठीक है, दीज आर टू फ्लावर्स। तो इस फ्लावर पे जो एंथर है, ठीक है, एंथर के ऊपर जो पोलन है वो इस फ्लावर पर चले जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव के स्टिग्मा पर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, गाइटीनोगेमी, ठीक है। तो ये थी सारी सेल्फ पॉलिनेशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट प्लांट्स पर होती है, ठीक है। इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम और जीनोगैमी कहते हैं और एलोगैमी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट्स में होती है, क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट्स में होती है, ठीक है। जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है वो फर्दर टू टाइप्स की होती है, एबायोटिक एजेंसीज और बायोटिक एजेंसीज। ए मींस एब्सेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक मींस प्रेजेंस ऑफ द। ए मींस जिस वर्ड के आगे, लाइक आप सपोज कर लीजिए जिसके आगे आप ए लगा देते हैं, लाइक एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है ना। तो इसमें भी अगर बायोटिक मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जीवित है, अगर उसके आगे ए लग जाएगा तो एब्सेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो एबायोटिक एजेंसीज होते हैं उनमें क्या होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं उनके थ्रू पॉलिनेशन होती है। लाइक एबायोटिक के अंदर एनिमोफिली, पॉलिनेशन बाय द विंड, ठीक है, जिस पर आपको डेफिनेशन आ सकती है 2 मार्क्स से। व्हाट इज एनिमोफिली? एनिमोफिली में आपने लिखा है ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स
the stigma of the female reproductive part by through wind is known as एनिमोफिली। ठीक है, एनिमोफिली किसे कहते हैं? जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होते हैं। ठीक है, हाइड्रो मीन्स क्या होता है? हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। ठीक है, हाइड्रोफिली मीन्स इसके वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है। ठीक है, जहाँ पर मैंने पहली डेफिनेशन में विंड बोला था वहाँ पर आपने वाटर लिख लेना, इज नोन एज हाइड्रोफिली। ठीक है, बायोटिक एजेंसीज, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है। ठीक है, फर्स्ट इज इंटोमोफिली। ठीक है, इंटोमोफिली में क्या होता है? इसमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ द pollen grains from anthers to the stigma of the female reproductive system by through insects is known as इंटैमोफिली। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली में क्या होता है? बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है। ठीक है, काइरोपटेरोफिली में क्या होता है? इसमें बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं इन सब की आपको डेफिनेशंस बताऊंगी। ठीक है, ये सारी ही डेफिनेशंस 2 मार्क्स में आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सारी डेफिनेशंस बताऊंगी। बताऊंगी कि डेफिनेशंस क्या होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पॉलिनेशन क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती है, उसकी फर्दर टाइप्स क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी कि पॉलिनेशन की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है कि जो एंथर्स होते हैं, ठीक है, एंथर्स के ऊपर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो कहाँ पर चल जाते हैं? वो स्टिग्मा पर चल जाते हैं। ठीक है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, एंथर के ऊपर जो पॉलन ग्रेन है जब वो स्टिग्मा पर जाते हैं, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर। ठीक है, एंथर पे जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं कहाँ पर? एंथर ऑफ स्टैमन। ठीक है, स्टैमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, स्टैमन टू रिसेप्टिव स्टिग्मा। ठीक है, यहाँ पर अब रिसेप्टिव क्या है? रिसेप्टिव मीन्स कि वो एंथर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। तो ये है डेफिनेशन पॉलिनेशन की। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टैमन टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। ठीक है, अभी पॉलिनेशन की टाइप्स में बताया था। मेन 2 टाइप्स होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक ही फ्लावर पर जो एंथर्स के ऊपर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टिग्मा पर चले जाते हैं। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, एक फ्लावर है, उस पर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसे हम स्टैमन कहते हैं, उस पर जो एंथर्स हैं उसके ऊपर जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, स्टिग्मा ऑफ द कार्पल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। ठीक है, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन किसमें? सेम प्लांट में होती है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन इसमें क्या लिखना है? इट इन्वॉल्व्स, सेम लिखना है, बस यहाँ सेम फ्लावर की जगह पर क्या आ जाएगा? डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, it involves the transfer of the pollen grains from the flower of one plant to stigma of the flower of the another plant। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन पॉलिनेशन की, सेल्फ पॉलिनेशन की और क्रॉस पॉलिनेशन की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ पॉलिनेशन की टाइप्स क्या होती है और उनकी डेफिनेशंस। मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ पॉलिनेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन 2 टाइप्स की होती है, ऑटोगैमी और टीनोगैमी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ऑटोगैमी के बारे में बताऊंगी। ठीक है, ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, मीन्स खुद से, गैमी मीन्स मैरिज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो एंथर्स के ऊपर पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं। ठीक है, पोलन फ्रॉम द एंथर्स ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ द सेम। इसमें क्या होता है कि एक फ्लावर है। ठीक है, ये भी सेम है एज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, एक फ्लावर है, ठीक है, एंथर से उस पर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर्स के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा पर ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक है, पोलन फ्रॉम द एंथर्स ऑफ अ फ्लावर, these are transferred to the stigma of the same flower। ठीक है, it occurs in 3 methods। ठीक है, तो आपको जो ऑटोगैमी होता है वो फर्दर 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट इज द कैरिस्टोगैमी। गैमी मीन्स मैरिज
कैलिस्टो मीन्स क्लोज्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स, जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को बंद कर लेते हैं, ठीक है, वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स, इसमें जो प्लांट्स होते हैं नेवर ओपन, ये ओपन नहीं होते, कभी भी ओपन नहीं होते टू इंश्योर द कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये ओपन नहीं होते हैं ताकि, इसलिए ओपन नहीं होते ताकि इसमें कोई पॉलिनेशन ना हो पाए, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है ऑक्सैलिस प्लांट, ठीक है। तो सेकंड वन इज द होमोगैमी। होमो मीन्स सेम या होमो मीन्स सेल्फ एंड गैमी मीन्स मैरिज, ठीक है। तो होमोगैमी में क्या होता है? एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। एक फ्लावर है, बाई मीन्स कि उसमें दोनों ही मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, ठीक है। Anthers and stigma of the bisexual flowers of same flower, ठीक है। एक फ्लावर उस पे दोनों ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट, ठीक है। मैच्योर एट द सेम टाइम, ठीक है। जो दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट है, ठीक है, वो एक ही समय पर दोनों मैच्योर होंगे, ठीक है। मैच्योर होने के बाद क्या होगा? दे आर ब्रॉट क्लोज, ठीक है, उसे हम एक दूसरे के नजदीक कर देंगे, ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर टू इंश्योर द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो होमोगैमी किसमें होती है? होमोगैमी फोरोक्लॉक प्लांट में होती है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ठीक है। ऑटोगैमी में क्या होता है? इसमें भी सेम फ्लावर पर ही जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं स्टिग्मा पर, ठीक है। जो ऑटोगैमी होती है वो फर्दर 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज कैलिस्टोगैमी, ठीक है। कैलिस्टो मीन्स क्लोज्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सम प्लांट्स जो होते हैं वो अपने आप को कभी ओपन नहीं करते हैं फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इस कैलिस्टोगैमी की क्या एग्जांपल है? ऑक्सैलिस, ठीक है। सेकंड इज द होमोगैमी। होमो मीन्स सेम, गैमी मीन्स मैरिज। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो एक ही टाइम पर मैच्योर होते हैं, ठीक है। मैच्योर होने के बाद वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो होमोगैमी किस प्लांट में होता है? ये फोरोक्लॉक प्लांट में होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसकी थर्ड टाइप और गेटिनोगैमी बताऊंगी। टाइप सेल्फ पॉलिनेशन की है बर्ड पॉलिनेशन, ठीक है। फर्स्ट इज द कैलिस्टोगैमी, सेकंड इज द होमोगैमी एंड थर्ड वन इज द बर्ड पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो एंथर्स और स्टिग्मा होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, मैं बता चुकी हूँ। बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स कि एक फ्लावर है जिसपे दोनों ही मेल सिस्टम भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो एंथर्स और स्टिग्मा होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के, वो पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, बर्ड की ओपनिंग से पहले ही वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बर्ड पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है आपने? एंथर्स and stigma of the bisexual flower of some plants it mature हो जाते हैं पहले ही, mature before opening of the bud, उसे हम बर्ड पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? बर्ड पॉलिनेशन किस में होती है? बर्ड पॉलिनेशन राइस में होती है और व्हीट प्लांट में होती है, ठीक है। एंड इसकी सेकंड टाइप है गेटिनोगैमी, ठीक है। फर्स्ट टाइप थी इसकी ऑटोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी आगे फर्दर 3 टाइप्स की थी। सेकंड टाइप है गैटिनोगैमी, ठीक है। गैटिनो का मतलब क्या होता है? नेबर्स। गैमी मींस मैरिज, ठीक है। इसमें क्या आता है कि जो एंथर्स के ऊपर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो जाते हैं स्टिग्मा के अनदर, लाइक एक प्लांट है, ठीक है। प्लांट पे कितने ही सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है। जो एक फ्लावर पे जो एंथर्स के ऊपर पॉलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर पर चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन सेम प्लांट के, ठीक है। उससे उस प्रोसेस को हम गैटिनो, इसलिए गैटिनो मींस नेबर, मतलब कि वो अपने साथ वाले प्लांट पे जाकर पॉलिनेशन शो करते हैं, ठीक है। तो इसकी अपनी डेफिनेशन कैसे लिखनी है? द पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर, ये क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, ठीक है। एक ही प्लांट पर कितने सारे फ्लावर्स लगे? एक प्लांट का एंथर के ऊपर जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर पर चला जाएगा स्टिग्मा के, लेकिन सेम प्लांट पे, ठीक है। उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन की एडवांटेजेस क्या होती है, ठीक है। इसकी फर्स्ट एडवांटेज है
चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर मोर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, इट विल मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द फ्लावर, ठीक है। जो प्लांट की प्योरिटी है, ठीक है, उसे मेंटेन करके रखता है एंड अवॉइड मिक्सिंग, ठीक है। प्लांट्स में मिक्सिंग नहीं होने देता, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी सेल्फ पॉलिनेशन और उसकी टाइप्स। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशंस क्या होती है, उसकी टाइप्स और उनकी भी डेफिनेशंस बताऊंगी। थैंक यू।